सुंदर वन जंगल में बाहर का मौसम था। लगभग सभी पक्षियों के घरों में नन्हे बच्चे चहक रहे थे। रानो चिड़िया के घोंसले में भी दो बच्चे निकल आए थे, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो उदास होकर अपने तीसरे अंडे को देख रही थी, जो अब तक नहीं फूटा था। ओह मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हारे दोनों भाई बहन तो इस खूबसूरत दुनिया में आ गए हैं और खुशी से चहक रहे हैं। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हो? आज पूरे 21 दिन बीत चुके हैं, जो अंडे से बच्चे के बाहर आने का सामान्य समय होता है। और ये बात मेरे मन को बहुत बेचैन कर रही है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। जंगल की नदी के किनारे गोरी कौवी और हरियाली तोती पानी पीने आई थीं। वहाँ वे रानो के बारे में ही बातें कर रही थीं। गोरी बहन, क्या आपको पता है, रानो अभी भी उस तीसरे अंडे को से रही है। मेरी सासू माँ कहती थी कि अगर 20 दिन में बच्चा ना निकले तो अंडा खराब हो जाता है। हाँ हरियाली बहन, 21 दिन तो बहुत होते हैं। जरूर वो अंडा अंदर से सड़ गया है। रानो बेकार में ही समय खराब कर रही है। उसे वो अंडा तुरंत फेंक देना चाहिए। उधर बरगद के पेड़ पर कालू कौवा और हरिया तोता बैठे आराम कर रहे थे। कालू को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। हरिया भाई, सुना तुमने? रानो चिड़िया पत्थर को से रही है। हा हा हा, उसे लगता है कि सड़े हुए अंडे से राजहंस निकलेगा। सही कह रहे हैं आप कालू भाई। जंगल का नियम है, जो समय पर नहीं आया वो कभी नहीं आता। हमें रानो को समझा चाहिए, वरना सड़े अंडे की बदबू पूरे पेड़ पर फैल जाएगी। रानो अपने अंडे को गर्मी दे रही थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घोंसले के पास आ बैठे। रानो बहन, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, ये जिद छोड़ दीजिए। ये अंडा खराब हो चुका है, इसे नीचे फेंक दीजिए, वरना आपके बाकी दोनों बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। कालू भैया, मैं आप सब की बात समझ सकती हूँ कि आप सब मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन कृपया आप ऐसा मत कहिए। मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये अंडा खराब हो चुका है। जब मैं इसके पास बैठती हूँ तो मुझे एक हल्का सा एहसास होता है। मुझे लगता है कि इसमें अब भी जान बाकी है और इसे बस थोड़ी सी और गर्मी और मेरे स्नेह की जरूरत है। अगले दिन रानो अपने बच्चों के लिए दाना चुगने खेत में गई। वहाँ उसे उसकी सहेली बिंदिया चिड़िया मिली। रानो बहुत कमजोर लग रही थी। रानो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम ठीक से खा पी भी नहीं रही हो। क्या पड़ोसी सही कह रहे हैं? क्या सच में अंडा खराब है? बिंदिया, क्या तुम भी उन सब की बातों पर भरोसा करोगी? मैं उनकी कही बातों को अनसुना कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। जब मैं इस अंडे के पास होती हूँ तो मुझे एक गहरा और सच्चा एहसास होता है कि यह अभी भी जीवित है। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, चाहे मुझे बेवकूफ समझे, मैं अपने बच्चे को, अपने इस अंतिम सहारे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। शाम को जब रानो दाना लेकर लौट रही थी तो उसे हरियाली तोती और बबली कबूतरी बातें करती हुई मिली। रानो को देखते ही उन्होंने आवाज ऊंची कर ली। अरे बबली, उस तरफ मत जाना। रानो के घोंसले से बदबू आने वाली है। पता नहीं वो सड़ा हुआ अंडा क्यों नहीं फेंकती। कितनी बेवकूफ है। रानो ने यह सुना, उसका दिल बैठ गया, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से उड़ गई। रात हो गई थी, तेज हवा चल रही थी। रानो अपने दोनों बच्चों और उस अंडे को अपने पंखों में छिपाकर बैठी थी। वह अंडे से बातें करने लगी। देखो बेटा, सब कह रहे हैं कि तुम नहीं आओगे। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए हो? अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी माँ इन तानों से ही मर जाएगी। कृपया बाहर आ जाओ। सुबह हुई। आज 24वां दिन था। जंगल के कई पक्षी रानो के पेड़ के पास जमा हो गए। माहौल तनावपूर्ण था। गोरी कौवी सबसे आगे थी। रानो, अब बहुत हो गया। हमने बहुत सब्र कर लिया। ये अंडा अभी इसी वक्त नीचे फेंकना होगा। हम जंगल में बीमारी नहीं फैलने देंगे। हाँ, अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो हम इसे जबरदस्ती गिरा देंगे। यही सबके लिए अच्छा है। समाज के दबाव में रानो टूट गई। उसने भारी मन से अंडे को चोंच से धकेला और घोंसले के किनारे पर ले आई। वह उसे नीचे गिराने ही वाली थी। माफ करना मेरे बच्चे। शायद दुनिया सही है और मैं गलत। शायद मेरी ममता हार गई।
अंडा लुढ़काते ही रानो को उसमें टक टक महसूस हुई और उसने तुरंत उसे रोक लिया। कालू उसे गिराने झपटा तो रानो शेरनी बनकर उसके सामने डट गई। खबरदार कालू भैया, कोई मेरे बच्चे के पास नहीं आएगा। ये जिंदा है, मैंने अभी महसूस किया है। आप सब यहाँ से चले जाइए। तुम पागल हो गई हो रानो, वहम है तुम्हारा। रानो बहन, अगर आपका दिल कहता है कि इसमें जान है, चलिए हम उल्लू दादा के पास चलते हैं। वे हमारे जंगल के सबसे बड़े और ज्ञानी वैद्य हैं। वे नब्ज देखकर बता देंगे कि अंडे में जीवन है या नहीं। रानो को उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपने अंडे को बड़ी सावधानी से पंजों में दबाकर बिंदिया के साथ उल्लू दादा के पास पहुंची। वहां कालू और गोरी भी पीछे पीछे आ गए। दादा, कृपया आप अपनी विद्या से बताइए। सब कह रहे हैं मेरा अंडा खराब हो गया है, इसे फेंक दो, पर मुझे इसमें धड़कन महसूस हुई है। क्या मेरा वहम है? उल्लू दादा ने चश्मा ठीक किया और अंडे को बहुत गौर से देखा। उन्होंने अंडे पर कान लगाकर उसकी भीतरी आवाज सुनी। वहां सन्नाटा छा गया। मूर्खों, एक माँ के एहसास को झुठला रहे थे। रानो बेटी, तुम बिल्कुल सही हो। इस अंडे के खोल के भीतर जीवन संघर्ष कर रहा है। बच्चा कमजोर था, इसलिए इसे बाहर आने में समय लगा, लेकिन यह जिंदा है। उल्लू दादा की बात पूरी होते ही अंडे पर एक बड़ी दरार आई और वह बीच से चटक गया और कमजोर सा चूजा बाहर निकला। वह कांप रहा था। हमें माफ करना रानो बहन, हमें लगा था कि हम सब जानते हैं, लेकिन एक माँ का दिल विज्ञान से बड़ा होता है। कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा, किसी को भी समय से पहले बेकार नहीं समझना चाहिए। मेरा ये बच्चा भले ही देर से आया है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे अनमोल है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि आशा और धैर्य रखने से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और सबसे बड़ा ज्ञान हमेशा दिल में छुपा होता। कई दिनों से जंगल में बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीग कर झुक चुकी थीं और नदी उफान पर थी। छोटे छोटे जानवर अपने घरों में छिपे बैठे थे। बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश और आंधी है, तुम लोग घबराना मत, माँ यही पास में है। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। डरो मत बच्चों, दरवाजा अंदर से बंद रखना, कोई भी आए तो खोलना मत। लेकिन माँ, अगर दरवाजे पर कोई आवाज देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि आप हो? अरे मेरे लालो, मैं आऊंगी तो एक प्यारा सा गीत गाऊंगी। मेरे बच्चों दरवाजा खोलो, माँ तुम्हारे लिए दाना ले आई। बरसती बूंदे डरना मत तुम, माँ की गोदी में दुनिया समाई। मीठे दाने प्यार के गाने संग संग खुशियाँ भी लाई। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मा है आई, मम्मा है आई। रानो अपने भीगे पंखों को झटकती हुई नदी किनारे पहुंची। वह बीज और कीड़े ढूंढ रही थी, लेकिन बारिश ने सब बहा दिया था। हाय, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? अचानक उसकी नज़र नदी किनारे पड़ी एक सुनहरी मछली पर गई। वह उथले पानी में फंसी हुई थी और तड़प रही थी। कृपा, कोई तो मेरी मदद करो। मैं इसे अकेला छोड़ दूं तो मर जाएगी, इसे बचाना ही ठीक है। रानो ने अपने छोटे छोटे पंखों से पानी छींटा और मछली को धीरे धीरे गहरे पानी में धकेल दिया। धन्यवाद रानो, तुमने मेरी जान बचाई। मैं साधारण मछली नहीं बल्कि जादुई मछली हूँ। तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जादुई मछली? मैं तो बस दया से तुम्हारी मदद कर रही थी। यही तुम्हारी नेकी है। मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, ये जादुई दर्पण। इसमें हमेशा सच दिखाई देगा। रानो दर्पण लेकर घर पहुंची। उसने बच्चों को खाना न मिलने की बात बताई, लेकिन उन्हें उम्मीद भी दी। बच्चों, भगवान किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करेगा। पास ही कालू कौवा और भुल्ला चील बैठे थे। उन्होंने रानो को दर्पण संभालते हुए देख लिया। भुल्ले, ये दर्पण तो खास लगता है, जरूर कोई जादू है। हाँ, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे जंगल पर राज करेंगे और रानो जैसी गरीब चिड़िया कभी इसकी असली ताकत को समझ भी नहीं पाएगी। चल, आज ही इसे चुरा लेते हैं।
रात ढलते ही दोनों चुपके से रानो के घर की ओर बढ़े। तू ऊपर से नजर रख, मैं अंदर जाकर दर्पण उठा लूंगा। लेकिन जैसे ही कालू अंदर घुसने की कोशिश करता है, रानो के बच्चे जाग जाते हैं। माँ, कोई हमारे घर में घुस रहा है। रानो फट से अपने पंख फैलाकर कालू के सामने खड़ी हो गई। वो जोर से बोली, कालू, रात के अंधेरे में चोरी करते शर्म नहीं आई? कालू डर गया और जल्दी से भाग खड़ा हुआ। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद कालू और भुल्ला फिर मिले। तेरे कारण सब गड़बड़ हो गया। अगर बच्चे नहीं जागते तो दर्पण हमारे हाथ में होता। ठीक है, अब हमें चालाकी करनी होगी, उसके घर की रेकी करनी होगी। वो कब दाना लेने जाती हैं, हम तभी वो जादुई शीशा चुरा लेंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील रानो के घर के पास एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठे थे। वे बड़ी ध्यान से देख रहे थे कि रानो अपने बच्चों को कैसे समझाती है और दरवाजा कैसे बंद कर जाती है। देख भुल्ले, रानो जब दाना लेने जाती है तो बच्चों को गाना सुनाकर पहचान का निशान देती है, तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। ओहो, तो राज यही है। अगर हम भी वही गाना गाएं तो बच्चे हमें माँ समझकर दरवाजा खोल देंगे। दोपहर को जब रानो दाना लेने घर से निकली, कालू धीरे धीरे घर के पास आया। उसने अपनी आवाज मीठी बनाने की कोशिश की और गाना गाने लगा। मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, मम्मा आई है, थक के आई, दाना लाई, मेरे लालो, दरवाजा खोलो। अंदर बैठे बच्चों ने आवाज सुनी और दरवाजे के पास आ गए। वे थोड़े असमंजस में थे। ये आवाज तो माँ जैसी लग रही है। हाँ, लेकिन गाने में कुछ अजीब सा है। माँ की आवाज इतनी भारी तो नहीं होती। बच्चे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि लेकिन तभी रानो समय पर आ गई। उसे देख कालू और चील वहाँ से भाग खड़े हुए। कालू, कितनी भी चालाकी कर लो, माँ और बच्चों का रिश्ता तुम कभी नहीं तोड़ सकते। 2 बार असफल होने के बाद कालू और भुल्ला ने तीसरी चाल चली। अब उन्होंने चोरी की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे जंगल में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। सुनो, रानो ने हमारा खाना चुरा लिया है। यही वजह है कि उसके बच्चे भूखे नहीं रहते। हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। उसने हमारा अनाज छुपा लिया है। जंगल के कई जानवरों को शक होने लगा। वे रानो के पास पहुँचे। रानो, क्या ये सच है? तुम जैसी गरीब चिड़िया ने हमारा खाना चुराया? नहीं बहन, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। झूठे आरोपों से रानो टूट गई। उसके बच्चे भी डरने लगे। सच को साबित करने का कोई तरीका होना चाहिए। तभी रानो को मछली द्वारा दिया गया जादुई दर्पण याद आया। हाँ, अब यही सच्चाई दिखाएगा। अगले दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हुए। कालू और भुल्ला गर्व से खड़े थे। आज सबको सच पता चल जाएगा। रानो ने जादुई दर्पण सबके सामने उठाया। अगर मैंने चोरी की है तो ये दर्पण सच दिखाएगा, और अगर ये झूठ है तो असली चोर भी सबके सामने आ जाएगा। दर्पण में दृश्य बदलने लगे। सबने साफ देखा कि कालू और भुल्ला ही झूठ बोल रहे थे और रानो बेगुनाह थी। कालू, तुमने झूठ बोलकर हमें बहकाया। भुल्ले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उल्लू सरदार ने कालू और भुल्ला को जंगल से दूर जाने का आदेश सुना डाला। रानो और उसके बच्चे अब निश्चिंत और खुशहाल थे। जंगल के सब जानवर उससे प्यार करने लगे। रानो, सच्चाई की जीत हुई। याद रखो, झूठ चाहे जितना ताकतवर लगे, पर सच हमेशा चमकता है। देखा बच्चों, नेकी और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा के लिए सुख और सम्मान के साथ जंगल में रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है। गर्मी से जंगल झुलस रहा है। पेड़ पौधे सूखे से लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पसीने से परेशान हैं। पास ही एक बिंदिया चिड़िया का घोंसला है। वहाँ बिंदिया चिड़िया का छोटा बच्चा रोते रोते अपनी माँ से कहता है, मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे ठंडी चीज चाहिए। बेटा, धैर्य रखो, ये गर्मी सबको झेलनी पड़ रही है।
नहीं मम्मी, मुझे ठंडी मीठी चीज चाहिए। जैसे इंसानों के बच्चों को आइसक्रीम मिलती है, काश मुझे भी आइसक्रीम मिल पाती। काश इस जंगल में भी कोई ठंडी और मीठी चीज बेचने वाला होता तो मेरे बच्चे की प्यासी जीभ को राहत मिलती। जंगल के ऊंचे पेड़ों पर तोते का परिवार रहता है। तोते का बच्चा बेचैन होकर अपनी माँ बाप से शिकायत करने लगते हैं। मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा गला जल रहा है, कुछ ठंडी चीज खानी है। बेटा, इस मौसम में ठंडी चीज कहाँ से लाऊं? लेकिन मम्मी, इंसान के बच्चों को आइसक्रीम मिलती है, हमें भी चाहिए आइसक्रीम। चुप करो, ये एक जंगल है, यहाँ आइसक्रीम कौन बेचने आएगा? हमें तो बस पानी और फल से ही गुजारा करना होगा। नहीं पापा, मैं आइसक्रीम ही खाऊंगा। अगर नहीं मिली तो मैं रोता रहूंगा। सच में, अगर यहाँ कोई आइसक्रीम बेचने वाला होता। हाँ, काश यहाँ कोई आइसक्रीम बेचने वाला होता। वही दूसरी तरफ गर्मी से रानो चिड़िया के बच्चे भी बेहाल थे। माँ, हमें बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडी चीज चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा दूध और कुछ फल हैं, इन्हीं से कुछ बनाना होगा। रानो कुछ देर तक सोच में डूब जाती है। तभी उसकी नजर अपने घोंसले के पास रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। अगर मैं दूध, फल और शहद मिलाकर इसे इस घड़े में रख दूं और रात भर ठंडी हवा में छोड़ दूं, तो ये जमकर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। रानो तुरंत दूध में फल और शहद डालकर मिश्रण तैयार करती है। फिर उसे छोटे मिट्टी के बर्तनों में भर देती है और उन बर्तनों को घड़े में पानी और नमक डालकर रख देती है। माँ, क्या इससे सचमुच आइसक्रीम बनेगी? हाँ बेटा, नमक और पानी से बर्तन ठंडे हो जाएंगे और धीरे धीरे ये मिश्रण जमकर आइसक्रीम बन जाएगा। कुछ घंटों बाद मिट्टी के बर्तन सचमुच जम जाते हैं। रानो उन्हें निकालकर बच्चों को देती है। माँ, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट और ठंडी आइसक्रीम है। अगले दिन रानो चिड़िया ने लकड़ी की टहनियों, पत्तों और रस्सी जैसी बेलों से मिलाकर एक छोटा सा ठेला बना लिया। उस पर मिट्टी के छोटे बर्तन रखे जिनमें उसकी बनाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम भरी थी। अगर मैं ये आइसक्रीम जंगल के बच्चों को बेचूंगी तो सबको ठंडक भी मिलेगी और मुझे थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। हे ऊपर वाले, बस मेरी आइसक्रीम बिक जाए। रानो अपने ठेले को खींचते हुए जंगल के गलियों से निकलती है। ट्रिंग ट्रिंग, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। घंटी की मधुर आवाज जंगल में गूंजती है। छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे, कबूतर और तोते उस आवाज को सुनकर दौड़ कर आते हैं। अरे देखो, रानो दीदी आइसक्रीम बेच रही हैं। मम्मी, चलो चलो, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। रानो के ठेले के चारों तरफ बच्चों की भीड़ लग जाती है। रानो प्यार से मिट्टी के बर्तनों से आइसक्रीम निकाल निकाल कर बांटती है। वाह, कितनी ठंडी और मीठी है। रानो दीदी, एक और देना, मजा ही आ गया। वहाँ कितनी ठंडी है। रानो दीदी, ये तो इंसानों जैसी बनाई कुल्फी है। रानो की मेहनत रंग लाती है। जंगल में हर बच्चा हंसता, मुस्कुराता और ठंडी आइसक्रीम खाता है। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज मेरी मेहनत रंग लाई। जंगल के एक कोने में कालू कौवा और गोरी कौवी ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे थे। उनका घर भी वही था। दोनों पहले से ही रानो चिड़िया से जलते थे। तभी गोरी कौवी की सहेली बिजली कौवी फड़फड़ाते हुए उनके पास आती है। अरे सुनो, क्या तुमने खबर सुनी? वो गरीब रानो चिड़िया अब जंगल में आइसक्रीम बेच रही है। टन टन घंटी बजती है और पूरा जंगल उसकी आइसक्रीम खाने दौड़ पड़ता है। क्या वो रानो, वो भी आइसक्रीम बेच रही है और सब उसके पीछे पीछे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चे तो उसके चारों तरफ भीड़ बनाकर खड़े थे। उसकी आइसक्रीम सबको बहुत भा रही है।
ये सुनकर गोरी और कालू के चेहरों का रंग बदल जाता है। दोनों गुस्से और जलन से लाल पीले पड़ जाते हैं। ये रानो की आइसक्रीम सबको क्यों भा रही है? हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई। सब उसे ही क्यों सराह रहे हैं? सही कह रहे हो कालू, हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये रानो चिड़िया जंगल की सबसे बड़ी नामी बन जाएगी। अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाया तो कल से पूरा जंगल उसे रानो आइसक्रीम वाली कहकर पुकारेगा और तुम दोनों बस देखते रह जाओगे। हाँ नहीं तो? कालू और गोरी एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, अब वक्त आ गया है रानो की खुशी छीनने का। हम उसे कभी सफल नहीं होने देंगे। सुबह का वक्त है। रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में बैठी बच्चों से कहती है, बच्चों, मम्मी आइसक्रीम की दुकान लगाने जा रही हैं। तुम सब दुआ करना कि मेरा काम अच्छा चले। लेकिन पास ही झाड़ियों में छिपे बैठे थे कालू कौवा और गोरी कौवी। देख गोरी, ये रानो कितनी खुश लग रही है, लेकिन इसकी खुशी को हम आज आग लगा देंगे। हाँ कालू, सही कह रहा है, इस गरीब की दुकान कभी नहीं चलनी चाहिए। चल, मौका अच्छा है। कालू और गोरी अचानक तेजी से उड़ते हुए आते हैं और उसकी ठेली को आग लगाकर वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं। रानो चिड़िया जब ठेले के पास आती हैं तो हक्का बक्का रह जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी सारी आइसक्रीम! जंगल के बच्चे आइसक्रीम मांगने आते हैं, लेकिन रानो खाली हाथ खड़ी है। आंटी, आइसक्रीम कहाँ है? बेटा, आज आइसक्रीम नहीं बन पाई। रानो अपने टूटे जले ठेले को देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मेरी मेहनत हमेशा ऐसे ही टूट जाएगी? रानो की हालत देख तोता, कबूतर और भिंडिया रानो के पास आते हैं। रानो दीदी, आप रोइए मत, हम सब मिलकर आपका ठेला ठीक करेंगे। सच्चाई और मेहनत को कभी हराया नहीं जा सकता। सबकी मदद से रानो का ठेला ठीक होता है। वो फिर से आइसक्रीम बनाती है। बच्चे खुश होकर खाते हैं। माँ, आपने हार नहीं मानी। रानो आसमान की ओर देखती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दूसरों को खुशी देने से ही असली खुशी मिलती है। और इस तरह रानो चिड़िया आइसक्रीम वाली जंगल में सबकी प्यारी बन गई। बारिश तेज हो रही थी। आसमान से बिजली चमक रही थी। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा चूहे का बच्चा बैठा कांप रहा था। वो भीगी मिट्टी पर सिकुड़ कर बैठा रो रहा था।